नमस्कार। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रगति पचोली। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। चुनाव में मिली हार के बाद सबसे पहले विकासनगर से कांग्रेसी प्रत्याशी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि ईवीएम से छेड़छाड़ हुई है। बाद में 6 और विधानसभाओं को लेकर याचिका दायर की गई, जिसके बाद कोर्ट ने 6 विधानसभा की ईवीएमओं को सुरक्षित रखने के आदेश दिए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बहुत जगह ऐसी बातें सामने आई हैं कि बटन किसी का दबाया गया हो लेकिन वोट भाजपा को जा रहा है। अब उनको इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं है, इलेक्शन मशीनरी पे भरोसा नहीं है, ईवीएम पे भरोसा नहीं है और उत्तराखंड की जनता पर भी भरोसा नहीं रहा। कि माननीय न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उस निर्णय का परीक्षण किया जा रहा है और माननीय न्यायालय के निर्णय के सापेक्ष में न्यायालय में ही इसके संबंध में ट्रायल होगा। अरे अरे बस भी नेताजी, ईवीएम वाला मामला हाई कोर्ट में है और कोर्ट में कुछ न कुछ तो फैसला हो ही जाएगा। नौटंकी कर रहा है और कौन नहीं, इसका फैसला कोर्ट में होगा। फिलहाल कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं वो बड़ा सवाल है। ईवीएम मशीन में जो टेम्परिंग, हैकिंग और मेल प्रैक्टिस हो रही हैं, उनके आधार पर इलेक्शन चैलेंज करते हुए कुछ इलेक्शन में और भी करप्ट प्रैक्टिस कंसर्न कैंडिडेट्स के द्वारा की गई हैं। उन सभी को आधार लेकर के आज कोर्ट के सामने तर्क रखे गए। सभी इलेक्शन पिटीशन में तर्क रखे गए। विकासनगर से कांग्रेस प्रत्याशी नवप्रभात ने कोर्ट में ईवीएम को लेकर याचिका दायर की, जिसके बाद एक एक कर सारे कांग्रेस प्रत्याशी हाई कोर्ट पहुंच गए। स्थिति यह है कि अब कोर्ट ने सिर्फ विकासनगर नहीं बल्कि सूबे की 6 विधानसभा सीटों की ईवीएम सुरक्षित रखने के आदेश दिए हैं। ईवीएम मशीन जिनको कि स्ट्रांग रूम में रखा गया है, उनके संबंध में अलग से एक और आर्डर पास किया है कि सभी जुडिशियल मजिस्ट्रेट जिनके जुरिस्डिक्शन में वो कंस्टिट्यूंसी जाती हैं, उनकी प्रेजेंस में 48 घंटे के अंदर वो एक एडिशनल सील स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीन को सील करने की लगेगी, जिसके लिए एसडीएम कंसर्न को 48 घंटे के अंदर इंश्योर करने के आदेश भी हाईकोर्ट ने पारित किए हैं। नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य के 6 और विधानसभा क्षेत्रों की ईवीएम सील करने के आदेश दिए। हाईकोर्ट ने कहा कि 48 घंटे के भीतर सभी ईवीएम सील कर दिए जाएं और सभी राजनीतिक दलों से 6 हफ्ते के भीतर जवाब तलब किया गया है। ईवीएम को लेकर सबसे पहले विकासनगर से कांग्रेस प्रत्याशी नवप्रभात ने शिकायत दर्ज कराई थी। अच्छा होता इंट्रोस्पेक्शन करते, अपने गिरेबान में झांकते कि 5 साल तक उत्तराखंड की जनता के साथ उन्होंने क्या व्यवहार किया, किस प्रकार से लूट की, किस प्रकार से गवर्नेंस का कबाड़ा करके रखा। और देखिए, जनतंत्र के अंदर जब आप चुनाव लड़ते हैं तो जीत करके यदि फूल मालाएं पहनने का शौक पालते हैं तो चुनाव हारने के बाद जनादेश को भी सिर झुका करके स्वीकार करना आना चाहिए। इन सीटों के लिए दायर है याचिका। विकासनगर, मसूरी, राजपुर, रायपुर, रानीपुर, हरिद्वार देहात, प्रतापनगर, ये तमाम विधानसभाएं शामिल हैं। कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने इन विधानसभा क्षेत्रों के ईवीएम सील करने के आदेश दिए। ये आदेश जस्टिस सर्वेश कुमार गुप्ता ने दिए। इससे पहले विकासनगर विधानसभा के सभी ईवीएम सील करने के आदेश दिए गए थे। कांग्रेस उम्मीदवार नवप्रभात की याचिका पर हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया। अनंतो गत्वा इसमें फैसला चुनाव आयोग को करना है और राजनीतिक दलों को करना है और अधिकांश राजनीतिक दल चाहते हैं कि चुनाव आयोग या तो ये सिद्ध कर दे पूरी तरीके से कि कहीं टेम्परिंग हो ही नहीं सकती है, गड़बड़ हो ही नहीं सकती है, और यदि गड़बड़ होने की कुछ भी संभावना है तो फिर वोट जो है बैलेट से ही करवाना उपयुक्त है। 6 सप्ताह में कोर्ट ने जवाब मांगा है। अब कोर्ट में राजनीति करने वाले क्या जवाब देते हैं, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस के बीच इस मसले को लेकर आरोपों की बारिश हो रही है। सुनील बोरा, HNN 24/7, नैनीताल। तो
तो 2017 के विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद से ही सूबे में कांग्रेस लगातार ईवीएम में छेड़छाड़ का मुद्दा उठा रही थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने अब फैसला सुनाते हुए 6 विधानसभाओं की ईवीएम को जांच के दायरे में ला दिया है और इसकी जांच की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ईवीएम से छेड़छाड़ की जा सकती है? चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता तारिक अंसारी जुड़े हैं। तारिक, आपसे जानना चाहूंगी कि कोर्ट ने ये बड़ा फैसला लिया है कि 6 विधानसभाओं की ईवीएम को अब सुरक्षित रखा जाएगा और इसकी जांच की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ईवीएम से छेड़खानी की जा सकती है? उत्तराखंड हाई कोर्ट ने प्रदेश की 6 विधानसभाओं में ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर दायर याचिकाओं को स्वीकार करके इन विधानसभा में उपयोग में लाई गई जो ईवीएम मशीन थी उनको 48 घंटे के अंदर न्यायिक अभिरक्षा में रखे जाने के निर्देश दिए। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ, मसूरी, प्रतापनगर, राजपुर, रायपुर, BHAL, रानीपुर व हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा सीट इनमें शामिल, जिन पर जो है शिकायत की गई है। मसूरी विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार गोदावरी थापली ने गणेश जोशी के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। प्रतापनगर में विक्रम नेगी ने विजय सिंह पंवार के खिलाफ याचिका दायर की है। राजपुर से राजकुमार ने खजान दास के खिलाफ जो है याचिका दायर की और रायपुर से प्रभुलाल ने उमेश शर्मा काऊ के खिलाफ याचिका दायर की। इसके अलावा हरिद्वार ग्रामीण से यतीश्वर आनंद जो वहां पर अभी जीते हैं उनके खिलाफ चरण सिंह ने याचिका दायर की और उसमें कहा गया है कि लगातार जो ईवीएम मशीन से वोटिंग हुई उनको लगातार उनको जो है बदला गया, उनमें छेड़खानी की गई। लेकिन अब सवाल यही उठता है, जो याचिका दायर की गई है, जो आरोप लग रहे हैं मशीन पर, आखिर कहां तक सही है? तो अब जो ईवीएम मशीन सील होगी उसके बाद जांच होगी, उसके बाद ही ये पता चल पाएगा कि आखिर ये शिकायतें कहां पर और ईवीएम मशीन को कहां पर ले जाकर खड़ा करती है और जो कैंडिडेट जीते हैं उनको इससे क्या फर्क पड़ता है। प्रगति जी तारिक, जैसा कि 6 विधानसभाओं के ईवीएम्स को अब जांच के दायरे में ला दिया गया है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिन भी नेताओं ने ईवीएम पर सवाल खड़े किए हैं उनका क्या कुछ तर्क है इसके पीछे का? वो कैसे कह रहे हैं कि ईवीएम से छेड़खानी की जा सकती है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, याचिकाओं में ये कहा गया है कि ईवीएम मशीन में टेपरिंग, हैकिंग और मैनिपुलेटिंग की गई। याचिका में बिल्कुल साफ तौर पर ये कहा गया है कि इन मशीनों की जांच होनी चाहिए, क्योंकि मशीन जो है तुरंत बदल दी गई। उनके सामने कुछ और मशीनें लाकर रखी गई थी, लेकिन जब वोटिंग हुआ तो मशीनें तुरंत बदल दी गई। तो बिल्कुल साफ तौर पर जो कैंडिडेट जो 6 लोग हैं, इसके अलावा एक विकास नगर से भी जो है शिकायत दर्ज पहले ही हो चुकी है। तो कुल मिलाकर 7 जगह से शिकायत दर्ज हुई है हाईकोर्ट में। बिल्कुल साफ तौर पर यह कहा गया है कि ईवीएम मशीन को बदला गया और उसमें जो है छेड़छाड़ की गई है। तो बिल्कुल साफ तौर पर शुरू से ही, जिस दिन से प्रगति में आपको बताना चाहता हूं, जिस दिन से विधानसभा इलेक्शन का रिजल्ट आया था उस दिन से ही लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि ईवीएम मशीन में जो है छेड़छाड़ की गई है। तो अब कुल मिलाकर काफी दिन इलेक्शन के रिजल्ट को हो चुके हैं, अब बहुत देर से ये मामला सामने आया। तो बिल्कुल अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर इस मामले में इतनी देरी क्यों हुई और क्यों इतनी देर से जो है जो जिन लोगों ने याचिका दायर की है कोर्ट में, पहले से क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि लगातार इस पर अगर हम उत्तराखंड को छोड़कर भी बात करें तो लगातार सवाल उठ रहा है। अगर हम बात करें दिल्ली की, दिल्ली में भी सवाल उठे। बात करें मध्य प्रदेश के भिंड की, भिंड में भी बिल्कुल साफ तौर पर वहां पर 1 अप्रैल की ये बात है, वहां पर रिटर्निंग ऑफिसर ने जैसे ही ईवीएम मशीन को पत्रकारों के सामने पेश किया 2 विधानसभाओं पर वहां उपचुनाव होने, तो कोई भी बटन दबाने पर सिर्फ कमल के फूल की ही पर्ची निकली। तो एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है और लगातार इस पे तमाम राष्ट्रीय स्तर के नेता भी जो है आरोप लगा रहे हैं। लेकिन ये पहला मामला है जो उत्तराखंड में 6 विधानसभाओं की ईवीएम मशीनों को जो है बिल्कुल 48 घंटे के अंदर सील करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रगति जी तारिक, इसके अलावा जैसा कि अब 6 विधानसभाओं के ईवीएम्स को सील कर दिया जाएगा, तो हाईकोर्ट की तरफ से और क्या कुछ दिशा निर्देश संबंधित जिलाधिकारियों को दिए गए हैं इस पूरे मामले में? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, कोर्ट ने जो जिन पक्षों ने जो है याचिका दर्ज की अपनी, जिनके खिलाफ याचिका दर्ज की है उनको 6 सप्ताह का वक्त दिया गया है। उसके बाद ही उनकी जो है बात सुनी जाएगी कि आखिर जो लोग शिकायत कर रहे हैं उनमें कितना मतलब उनमें सच्चाई है और जो विपक्ष है जिनके ऊपर याचिका दर्ज की गई है आखिर वो अपनी सफाई में क्या कहते हैं। तो बिल्कुल 6 सप्ताह बाद ये बिल्कुल बात क्लियर हो जाएगी, क्योंकि दोनों पक्ष आमने सामने होंगे, दोनों पक्षों की शिकायतें सुनी जाएंगी, सफाई के लिए मौका दिया जाएगा। तो उसके बाद ही जो है बिल्कुल साफ हो जाएगा। बात करें ईवीएम मशीन के, तो 48 घंटे के भीतर जो है ईवीएम मशीन को न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष तहसील समक्ष जो है सील करने के आदेश दिए गए हैं। तो सील करने के बाद इन ईवीएम मशीन की जांच होती है, कोर्ट क्या ऑर्डर देती है, तो ये देखने वाली बात होगी प्रगति। लेकिन लगातार ईवीएम मशीन पर जो सवाल उठ रहे हैं बिल्कुल कहीं ना कहीं बिल्कुल ये क्या साबित इससे होगा, ये अब देखने वाली बात होगी। लगातार जो है सुर्खियों में ईवीएम मशीन है इलेक्शन के बाद और लगातार नेता इस पर आरोप लगा रहे हैं। प्रगति जी तारिक, तो अगर हम कांग्रेसियों की बात करें तो वो तो लगातार ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष का क्या कुछ कहना है ईवीएम को लेकर?
बिल्कुल प्रगति, मैं आपको बताता हूँ, पहले भी जो है अभी इलेक्शन हाल फिलहाल में जो इलेक्शन हुआ था विधानसभा का, उसमें जो 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, बिल्कुल साफ तौर पर 2 राज्यों में जो है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार आई थी बीजेपी के। तो साफ तौर पर बीजेपी ने इन तमाम आरोपों को निराधार बताया था। ये कहा था कि अगर ईवीएम में कुछ गड़बड़ी होती तो बिल्कुल 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत की हम सरकार लेकर आते, लेकिन सिर्फ 2 राज्यों में क्यों आई। तो बिल्कुल विपक्ष जो है लगातार इस बात पर सफाई देता है। और सिर्फ अगर हम ईवीएम पर जो सवाल उठ रहे हैं, सिर्फ उसमें कांग्रेस नहीं है, देश के तमाम नेता हैं। बात करें अगर अखिलेश यादव की बात करें, हम जो है लालू प्रसाद यादव की बात करें, हम केजरीवाल की, लगातार ये नेता, तमाम पार्टियों के नेता ईवीएम पर पूरे देश में सवाल उठा रहे हैं कि ईवीएम मशीन में जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। अगर अरविंद केजरीवाल की बात करूं, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर यह भी बयान दिया था कि ईवीएम मशीन को, अगर मुझे ईवीएम मशीन दे दी जाए तो मैं उसे चंद घंटों में उसको सॉफ्टवेयर तब्दील करके जो है मैं बता सकता हूँ कि ईवीएम में आखिर कैसे छेड़छाड़ की जा सकती है। तो एक बड़ा सवाल ईवीएम को लेकर अब बन गया। अब देखने वाली बात यह होगी कि उत्तराखंड में जैसे 6 बल्कि 7 विधानसभा में जो ईवीएम मशीन अब सील होने जा रही है, तो उनमें जो सील होने के बाद जो ईवीएम मशीन की जांच होगी, तो उसमें हाईकोर्ट अब क्या निर्देश देता है, जांच करवाता है, आखिर अब इसमें क्या मामला सामने निकल कर आता है, देखने वाली बात होगी। क्योंकि पूरे देश की निगाहें उत्तराखंड पर टिकी हुई है। ये हाईकोर्ट ने जो आदेश दिए हैं, कहीं ना कहीं पूरे देश की निगाहें इस पर टिक गई, तमाम राजनीतिक दलों की निगाहें इस पर टिक गई, क्योंकि ईवीएम मशीन अब 48 घंटे के अंदर जो सील हो जाएगी। तारिक, लेकिन जिन जिन जगहों पर इस तरीके के सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, वहां अगर हम मानकर देखें तो वहां बीजेपी की ही सरकार है, तो बीजेपी का क्या कुछ कहना है ईवीएम को लेकर? बिल्कुल, बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि जो कांग्रेस हारी है, बिल्कुल जो हारी है, तो उसे हार जो है पच नहीं रही है, इसलिए लगातार ईवीएम मशीन पर जो है आरोप लगा रही है। जबकि ऐसा नहीं है, ईवीएम मशीन में अगर छेड़छाड़ होती है तो 70 की 70 उत्तराखंड में विधानसभा सीट जो है उन पर हमारी सरकार आती, हमारे कैंडिडेट जीतते। तो बिल्कुल साफ तौर पर बीजेपी यही कहती नजर आ रही है कि कांग्रेस से बिल्कुल भी हार हजम नहीं हो रही है। कांग्रेस को ईवीएम पर निशाना न साधते हुए बल्कि उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए कि आखिर चूक कांग्रेस से कहाँ हुई, क्यों कांग्रेस इतने इतने कम सीटें अपनी निकाल पाई उत्तराखंड में। तो लगातार बीजेपी का यही कहना है कि कांग्रेस को ईवीएम पर निशाना ना साधते हुए बल्कि इस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि आखिर कांग्रेस को इतनी कम सीटें क्यों मिली और बीजेपी को इतनी बढ़त के साथ 57 सीटें, इतना प्रचंड बहुमत कैसे मिला। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल बीजेपी यही सब चीजें बता रही है कि कांग्रेस को बिल्कुल इस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि इलेक्शन क्यों हमारी, ना कि ईवीएम मशीन पर प्रगति। जी तारिक, इन सभी जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार फिर आपको बता दें कि पिछले लंबे समय से ईवीएम में गड़बड़ी का मामला उठ रहा है, जिसको लेकर अब नैनीताल हाईकोर्ट ने 6 विधानसभाओं के ईवीएम्स को जांच के दायरे में ला दिया है और इन सभी ईवीएम्स को सुरक्षित किया गया है, जिससे कि आने वाले समय में स्थिति साफ हो पाए। चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे।